हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग याद करने वाले हैं जितने भी है हमारे हाई कोर्ट। 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में दोस्तों, इसको हम याद करने वाले हैं। हाई कोर्ट के बारे में चैप्टर है, इसके आर्टिकल को भी देखेंगे। और बात है कि सभी राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि भारत में 28 राज्य है दोस्त। तो 28 राज्य के 28 होना चाहिए, 28 नहीं है, वर्तमान में 25 ही है। तो कुछ जो जिसके नहीं हो पा रहे हैं उसको उसके अगल बगल वाले से हाई कोर्ट से जोड़ दिया है ना। तो कौन सा है जो कि कंबाइंड करके जोड़ा गया है, यानी दो राज्य को मिला करके एक ही न्यायालय दे दिया गया है। वो न्यायालय को हम पहले देख लेते हैं, इसके बाद आर्टिकल को भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो पंजाब हरियाणा सेम टू सेम एक ही जगह पर है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ये किसको देख लेता है? पंजाब हरियाणा को। हाँ, चंडीगढ़ टेंशन नहीं, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों सेम चीज़ है भाई। तो तीनों को कौन देखेगा? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। नाम भी एक ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बोलेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, याद हो जाएगा। इसके बाद है मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो मुंबई हाई कोर्ट है ये कहाँ पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के नीचे, भारत जब ध्यान से देख लीजिएगा कि भारत के नीचे गोवा भी पड़ता है, छोटे टाक। तो गोवा के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था तो है नहीं, वो महाराष्ट्र में ही मुंबई में ही चला जाएगा। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच में पड़ता है भाई। तो दादर और नगर हवेली ये दोनों कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के पास ही चला जाएंगे, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट। क्लियर? इसके बाद है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु तो 100% रहेगा। और तमिलनाडु, भारत का मैप देखना, तमिलनाडु जब देखिएगा तमिलनाडु के जस्ट बाउंड्री पर ही लगा हुआ है। कौन सा? पुडुचेरी, है ना, बाउंड्री पर है, बहुत छोटा सा है। तो पुडुचेरी वाला कहाँ जाएगा? तमिलनाडु के पास ही जाएगा, क्योंकि उसके तमिलनाडु के पास बस वही है। तो इतनी भूचुक है वो, अपना पुडुचेरी बहुत छोटा है। अब इतना छोटा है कि अपने लिए हाई कोर्ट तो नहीं बना सकता, इसीलिए रह गया, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट जो है ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में उतराने रहना है। अब अंडमान निकोबार कैसे याद करेंगे दोस्तों? अब अंडमान निकोबार जो है अपने लिए तो हाई कोर्ट बनाएगा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य में होता है, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होता है। तो अंडमान निकोबार को जब देखेंगे आप मैप में, ये किसके नज़दीक में आता है? तो नज़र आएगा आपको कोलकाता, पश्चिम बंगाल के नज़र में, उसी के नियरेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार किसके पास चला गया? कोलकाता, ठीक है। इसके बाद है केरल। केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल में तो रहेगा ही रहेगा। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का मैप अब ध्यान से देख लीजिए। भारत के मैप में क्या देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है वो केरल के आस नियरेस्ट ज़्यादा पड़ता है, यानी केरल के नियरेस्ट ज़्यादा पड़ता है। तो लक्षद्वीप किसके पास चला गया? केरल हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी असम वाला हाई कोर्ट के पास। अरुणाचल प्रदेश, असम तो होना है, टेंशन नहीं है। मिजोरम, नागालैंड, ये जो कितना हो गया? चारों को मिला करके गुवाहाटी हाई कोर्ट भेज दिया। तो इसके लिए एक लाइन आप बोलना 4 बार, आना मम्मी, आना मम्मी। क्यों, कहाँ आना? गवाही देने आना मम्मी, गवाही देने आना, ठीक है। कोर्ट में बुला रहे हैं कि आना मम्मी। तो आना से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, ठीक है, और मी से हो जाएगा मिज़ोरम। क्लियर? चलो, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों सेम चीज़ हो गया। लद्दाख अब छोटा है तो उसके लिए अलग से तो व्यवस्था करेगा नहीं, उसी में कर दिया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक क्या आर्टिकल भी देख लेते हैं, 241 क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय से संबंधित, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय रखा गया, उसके लिए आर्टिकल 241 में बताया गया है। अब थोड़ा आर्टिकल बढ़िया देख लेते हैं। आर्टिकल थोड़ा सा आर्टिकल देखने से पहले और भी कुछ जान लेते हैं।
भारत का पहला उच्च न्यायालय जो बना था वो कोलकाता में बना था। कब बना था? 1862 में। ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम में कोलकाता में बना था। 1862 में 3 बना था और वो भी अंग्रेज़ों ने ही निर्माण करा था। 1862 में कितने हैं? 3। कौन कौन? कोलकाता, बम्बई और मद्रास। याद कैसे करेंगे भाई? आपको याद करना है हाई कोर्ट कबम से किस याद करेंगे? कोलकाता, बा से बम्बई, माँ से मद्रास। कबम को आप बोलेंगे 10 बार कबम, ये कबम याद हो जाएगा आपको, कबम। ठीक है, कबम। बात कर लेते हैं इसमें कि ये किस भाग में है। ये जो भाग है, भाग 6 में उच्च न्यायालय का बताया गया, उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय ये अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो 214 से 231 तक, 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में ही बताया गया। न्यायाधीशों कितने साल तक काम कर सकते हैं? तो 62 साल तक काम कर सकते हैं। 62 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना बढ़िया से। और इसका बात कर लेते थोड़ा सा कि आर्टिकल, अब आर्टिकल को समझ लेते हैं। आर्टिकल याद करने के लिए एक ट्रिक हम दिखा देते हैं फटाफट, वो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है कि राग ने सुबह शाम नमकीन बनाया। राग ने सुबह शाम क्या बनाया? नमकीन। राग ने सुबह शाम नमकीन बनाया। इसको आपको 10 बार रिपीट करना है दोस्तों, रिपीट करने से याद हो जाएगा। तो राग में एक वर्ड है यहाँ पर आर। क्या है? आर। आर क्या कहता है कि राज्यों में क्या होगा? उच्च न्यायालय। राज्यों में क्या होगा? उच्च न्यायालय, है ना। ए से हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। ठीक है, ए से हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। और जी से गठन। जी से क्या होगा? गठन। न्याय से होगा नियुक्ति। न्याय से क्या होगा? नियुक्ति। सुबह से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड उपबंध। सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड उपबंध। शाम से हो जाएगा शपथ। क्या हो जाएगा? शपथ। ठीक है, बनाया एक बार है वेतन। क्लियर? अब थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं ये ट्रिक। इसके बाद है 14 में क्या बताया कि उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। और उच्च न्यायालय वर्तमान में कितना है? अभी 25 है दोस्तों, बिल्कुल। और इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के बाद क्या है? गठन। गठन में क्या क्या रहेगा? तो लिखा क्या? जितने भी उच्च न्यायालय है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एगो मेन चीफ जस्टिस रहेगा, मेन आदमी। बाकी सब क्या रहेगा? जस्टिस रहेगा। ठीक है, और कितनी रहेगा, कितना जस्टिस रहेगा, इसकी निर्धारण जो है ना राष्ट्रपति जी करेंगे, राष्ट्रपति जी। ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया, ये 17 में है, 217। तो बात कर लेते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय जितने भी न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति जी करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और जो चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस राज्य के राज्यपाल, तीनों मिलजुल के क्या करते हैं दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसी राज्य के गवर्नर, राज्यपाल, तीनों मिलके क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं भाई। इसके बाद फिर है अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को चुन लेने के बाद अन्य न्यायाधीश की कौन चुनेंगे? तो उसमें राष्ट्रपति सेम टू सेम रहेगा कि राष्ट्रपति जी भी और CJI, चीफ जस्टिस और राज्यपाल, ये तो रहना ही रहना है। एक नया आ जाएगा, कौन सा? ये जो मुख्य न्यायाधीश है, ये तो पहले चुन लिया जाता है, तो साथ में ये भी रहेंगे दोस्तों। टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 लोग मिलके क्या करते हैं? बाकी न्यायाधीश को
चुनते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। जब सब कुछ चुना चुनी हो गया, पारी आती है शपथ की। किसकी पारी आती है दोस्त? शपथ की। शपथ कौन दिलाएंगे? अब शपथ दुनिया में जितने ही तरह का भी होता है ना, वो मात्र 2 ही लोग करवाते हैं। कौन कौन? अगर सेंट्रल लेवल की है तो वो राष्ट्रपति जी करवाएंगे, स्टेट लेवल की है तो वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल करवाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये राज्य लेवल का है, तो राज्य लेवल का शपथ कौन करवाएंगे? राज्यपाल। बिल्कुल। इसके बाद है अनुच्छेद 220। इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी रूप से, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाओ यार। बाकी न्यायाधीशों का वेतन ये आप देख लेना, और न्यायाधीश स्थानांतरण ये सब देख लेना। ठीक है, कार्यवाहक देख लेना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 226 क्या बताता है कि उच्च न्यायालय रीट जारी करने का अधिकार है कि किसी तरह का अगर पुलिस पकड़ लेती है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओ दोस्त? उच्च न्यायालय। वो क्या करेगी उच्च न्यायालय? अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करेगी और पुलिस आपको छोड़ देगी घर तक। ठीक है भाई।